क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है, अर्थात पहली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए 60 है। 60 से तो पहली संख्या 60 हो गई। 60 बराबर पहली संख्या, पहली संख्या और 60 का आधा यानी दूसरी संख्या की दुगनी पहली संख्या है, तो 60 में 2 का भाग दे देंगे, 30 आ जाएगा। 30 बराबर हो गया दूसरी संख्या। और पहली संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो 60 में 4 का भाग दे देंगे, आ जाएगी चौथी संख्या, बराबर 15 हो गया चौथी संख्या, तीसरी संख्या। 60 तीसरी संख्या की चौगुनी पहली संख्या है। पहली संख्या 60 माने हो तो 60 में 4 का भाग देंगे, आएगा 15। 15 हो गया तीसरी संख्या, 15 हो गया तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हो गया। तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग हो गया कितना? 60, 30, 90, 15, 105, जो कि 60 के बराबर, जो कि 140 के बराबर नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसी प्रकार बी भी गलत होगा और सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की चौगुनी है, पहली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी में 80 है। 80 हो गया पहली संख्या, पहली संख्या 80 हो गया, पहली संख्या 80 हो गया। और दूसरी संख्या की दुगनी पहली संख्या है, यानी दूसरी पहली संख्या की आधी है, तो 80 में 2 का भाग दे देंगे, 40 होगा। तो दूसरी संख्या कितना हो गया? दूसरी संख्या बराबर 80/2 बराबर 40। और तीसरी संख्या की चौगुनी है पहली संख्या, तो तीसरी संख्या कितना होगा? 80 में 4 का भाग दे दें, तीसरी संख्या बराबर हो गया 80 में 40, 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि तीसरी संख्या चौगुनी पहली संख्या है, पहली संख्या 80 है, 80 में 4 भाग देंगे, आएगा 20। तो तीसरी संख्या 20 हो गया। तीनों संख्याएं कितनी होगी? तीनों संख्याएं हो जाएंगी 80 40, 80 धन 40 धन 20 बराबर 120। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती? निरूपित नहीं करती माने प्रकट नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 48। लड़कों अनुपात लड़कियों का अनुपात क्या होगा? लड़के अनुपात लड़कियों, लड़कियों
लड़कियां, लड़के अनुपात लड़कियां बराबर हो जाएगा 3:1। अनुपातों का योग क्या हो जाएगा? अनुपातों का योग 3:1 = 4। अगर हमको लड़के लड़कियों का अनुपात अलग करना है तो हमको 4 का भाग देना पड़ेगा। जैसे लड़कों की संख्या निकालना है तो 4 का भाग देकर 3 का गुणा करेंगे। लड़कियों का संख्या ज्ञात करना है, 4 का भाग देकर 1 का गुणा करेंगे। तो जिस ऑप्शन में 4 का भाग चला जाता है वो तो लड़के लड़कियों या कुल विद्यार्थियों की संख्या को प्रकट करेगा, और जिस ऑप्शन में नहीं जाएगा वह नहीं प्रकट करेगा। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है 42 में 4 का भाग नहीं जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 20 42 कुल बच्चों की संख्या को नहीं प्रकट कर सकता। आइए अगला प्रश्न देखिए। की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 3। लड़के अनुपाते लड़कियां, लड़के अनुपाते लड़कियां बराबर होगा 1:5। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर 6। अगर हम लड़कों के संख्या निकालेंगे तो 1/6 का सब ऑप्शन में गुणा करना पड़ेगा। अगर लड़कियों की संख्या निकालते हैं तो सब ऑप्शन में 5/6 का गुणा करना पड़ेगा। अतः 6 का भाग जिसमें नहीं जाएगा वह ऑप्शन कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकता। 35 में 6 का भाग नहीं जाएगा, अतः कुल बच्चों की संख्या 35 नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 35 होगा। आइए अगला प्रश्न। कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। निम्न में कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? ए 40, बी 42, सी 44, डी 48, ई इनमें से कोई नहीं। छात्रों धन छात्राओं का अनुपात, अनुपाते छात्राएं बराबर होगा, छात्र 3 गुनी है। छात्र कितने हैं? छात्राओं की संख्या के 3 गुने। छात्र अनुपात 3 होगा और छात्राओं का अनुपात 1 होगा। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर होगा 4। अगर हम छात्र की संख्या निकालना चाहते हैं तो हमको ऑप्शन जैसे ए बी सी डी है उसमें 3/4 का गुणा करना पड़ेगा, और छात्राएं की संख्या निकालना है तो ए बी सी डी में 1/4 का गुणा करना पड़ेगा। अतः जिस ऑप्शन में 4 का भाग नहीं जाएगा वही कुल छात्राओं की संख्या नहीं होगा। अतः 42 में 4 का भाग नहीं जाएगा, अतः 42 कुल बच्चों का संख्या नहीं हो सकता।
ऑप्शन नंबर बी 42 सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। नंबर 5, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 42, ऑप्शन नंबर डी 40। तो लड़के धन लड़कियां का अनुपात बराबर लड़के अनुपाते लड़कियां बराबर होगा 3:1, क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अगर लड़के 3 हो गए तो लड़कियां 1 होगी। अनुपातों का योग बराबर 4 होगा। 3 1 4। अगर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो सब किसी भी ऑप्शन में 3/4 का गुणा होगा, और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो किसी भी ऑप्शन में 1/4 का गुणा होगा। अतः जहां 4 का भाग नहीं होगा वही ऑप्शन लड़के लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करते। 42 पे 4 का भाग नहीं जाएगा, अतः 42 लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती।